स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मेडिप्लस ट्यूटोरियल में। मैं राहुल चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आईवी फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड्स के बारे में देखेंगे, जिसमें ये कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशन होते हैं, क्या क्या इनके यूजेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम आईवी फ्लूइड की डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें इंट्रावेनस थेरेपी इज ए मेडिकल टेक्निक दैट डिलीवर्स फ्लूइड, मेडिकेशन एंड न्यूट्रिशन डायरेक्टली इनटू अ पर्सन्स वेन। मतलब कि ये एक प्रकार की थेरेपी है जिसके अंदर फ्लूइड, मेडिकेशन, जो भी दवाई वगैरह होती है वो सीधे पेशेंट की वेन में दी जाती है। ठीक है। द इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिहाइड्रेशन। मतलब कि ये सबसे कॉमनली यूज़ किस में किया जाता है? रिहाइड्रेशन। मतलब कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर दोज हु कैन नॉट कंज्यूम फूड एंड वाटर बाय माउथ। मतलब कि ऐसे पेशेंट जो कि खाना और पानी अपने मुंह द्वारा नहीं खा सकते, पी सकते, तो उनको अपन सीधे वेन में इन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हम इनके टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एनएस, नॉर्मल सलाइन। दूसरा होता है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन, जो कि D5, D10, D25 में आता है। तीसरा होता है आरएल, रिंगर लैक्टेट। फोर्थ होता है मैनिटोल, जो कि 10%, 20% दोनों में आता है। इसकी आगे हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एनएस, नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन में 0.9% NaCl होता है। मतलब कि 100 ml की जो बोतल आती है उसके अंदर 0.9 ग्राम NaCl होता है। ठीक है। उसके बाद इसके यूजेस देख लेते हैं। ये सबसे पहले इसका यूज़ होता है कि डिहाइड्रेशन, जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उस टाइम NS का यूज़ किया जाता है। और दूसरा यूज है इसका फॉर डाइल्यूटिंग एंड डिजोल्विंग ड्रग्स। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स आती है जिनको घोल करके बॉडी में दिया जाता है, तो वो किस में घोलेंगे? NS में। क्लीनिंग द वुंड, मतलब कि घावों को साफ करने के लिए भी NS का यूज़ किया जाता है। और हेमरेज, सेप्सिस, हाइपोवोलेमिया कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। हेमरेज मतलब कि रक्तस्राव हो जाता है। सेप्सिस, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। हाइपोवोलेमिया मतलब कि ब्लड में प्लाज्मा लेवल की कमी हो जाती है, तो उस टाइम अपन NS का यूज़ करते हैं। और NS का यूज BP लो की कंडीशन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है DNS। DNS मतलब डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन, कि 100 ml जो NS की बोतल होती है उसके अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज की मात्रा होती है, तो उसको अपन DNS कहते हैं। ठीक है। अब इसका यूज़ किस में किया जाता है? मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। मतलब कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन, जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तो उस टाइम अपन DNS का यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस किस में है कि हाइपरनेट्रीमिया कंडीशन और डायबिटिक पेशेंट में इनको नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। हाइपरनेट्रीमिया मतलब अगर बॉडी में सोडियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो तो उस समय अपन नहीं देते हैं इसको। और डायबिटिक पेशेंट में वैसे भी ग्लूकोज लेवल बढ़ा ही रहता है, और फिर अपन DNS दे के फिर ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं तो फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट में DNS नहीं दिया जाता। ठीक है। डेक्सट्रोज की मात्रा के आधार पर D5, D10, D25 इन तीनों में डिवाइड किया गया है इनको। अब D5 में वही अपन DNS देखा था कि 100 ml ऑफ NS की बोतल में 5 ग्राम डेक्सट्रोज की मात्रा हो तो D5। और ऐसे ही अगर 100 ml ऑफ NS की बोतल में 10 ग्राम DNS इसकी डेक्सट्रोज की मात्रा हो तो उसको D10 बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों कॉमनली यूज किया जाता है। फिर इसके बाद D25 होता है, उसकी मार्केट में बोतल 100 ml की आती है। ये बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। ये इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया की इमरजेंसी कंडीशन आ गई उसमें अपन को D25 यूज़ करना है। और इट पुट इन क्रेस कार्ट इन हॉस्पिटल्स, मतलब कि हॉस्पिटल्स में क्रेस कार्ट में इसको रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी ड्रग्स रखे जाते हैं, तो फिर D25 को भी वहाँ रखा जाता है। D25 का यूज़ इंसुलिन शॉक के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है आरएल मतलब रिंगर लैक्टेट। इसको हार्टमैन सॉल्यूशन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी है। ठीक है। अब इसका कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। इसके अंदर सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, ये सभी पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद इसका यूज़ देख लेते हैं।
इनमें सबसे पहला यूज है डिहाइड्रेशन कंडीशन में, जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसमें अपन RL का ड्रिप चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज इन बर्न, जब पेशेंट जला हुआ हो तो उस कंडीशन में अपन RL के ड्रिप चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट कंडीशन में, जब एक्सीडेंट में ब्लड लॉस हो जाता है तो उसमें अपन RL का यूज़ करते हैं। इजीनेस एंड हाइपोटेंशन, जब पेशेंट को अत्यधिक चक्कर आते हों, हाइपोटेंशन हो तो उस कंडीशन में RL का यूज़ करते हैं। डायरिया कंडीशन में जब अत्यधिक दस्त लग रहे हों तो उस कंडीशन में अपन RL का यूज़ करते हैं। मैनिटोल सॉल्यूशन, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, ठीक है। बाकी जितनी भी अपन ड्रिप देखी थी वो सभी जब बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तब यूज़ की जाती है, लेकिन ये सॉल्यूशन जब बॉडी में पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है उस कंडीशन में अपन मैनिटोल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, ठीक है। ये 10%, 20% दो टाइप्स में आता है, ठीक है। 10% में 10 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 100 ml की जो बोतल होती है उसके अंदर 10 ग्राम मैनिटोल आता है, ठीक है। 20% में 20 ग्राम मैनिटोल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 100 ml की बोतल में 20 ग्राम मैनिटोल पाया जाता है, ठीक है। 20 ग्राम में जो वो जी कॉमनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसका यूज़ देख रहे थे अपन। ओलिगोयूरिया कंडीशन में अपन मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ओलिगोयूरिया मतलब कि आपको पर डे 400 ml से भी कम यूरिन लगे तो उस कंडीशन में आपको मैनिटोल सॉल्यूशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद यूज्ड इन एडिमा लाइक सेरेब्रल एडिमा, जब बॉडी में स्वेलिंग आ गई हो, मस्तिष्क के आसपास स्वेलिंग आ गई हो तो उस कंडीशन में अपन मैनिटोल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। उसके बाद टू डिक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर, आइज़ के अंदर जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर होता है उसको कम करने के लिए भी मैनिटोल सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द मेडिप्लस ट्यूटोरियल चैनल। थैंक यू।